2022 से लेकर पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस के हवाले से कैंपेन चल रही थी कि जनरल इलेक्शंस करवाओ। इमरान खान साहब की पार्टी इसमें आगे आगे थी और उनकी डिमांड थी बेसिकली कि आप इलेक्शंस करवाएं। अब 2 साल के बाद कल इलेक्शंस हुए हैं और ये जो इलेक्शंस हुए हैं वो भी यानी ऑफिशियली जो टाइम कंप्लीट हुआ है पिछली असेंबली का उसके 1-1.5 साल के बाद हुए हैं। हालांकि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो आईनी मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो होता है वो सिर्फ 90 दिन का होता है। अलबत्ता उसके बावजूद भी जो केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान के अंदर रहा वो 90 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा आगे रहा। कहीं पे तो ये 1-1 साल से ज़्यादा भी जो हुकूमतें प्रोविंसेस के अंदर और मरकज़ में रही वो 1-1 साल से ज़्यादा भी रही। अब खुदा करके कल इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन बड़े ही अजब इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शंस किस अंदाज में हुआ है इस पे थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है, एक तो उनसे उनका पार्टी सिंबल ले लिया गया। अब पार्टी सिंबल की बड़ी वैल्यू होती है, ख़ास तौर पर जो अनपढ़ वोटर्स होते हैं उनको नाम पढ़ना नहीं आता कैंडिडेट का, तो वो सिंबल देखकर वोट डाल रहे होते हैं, ठप्पा लगा रहे होते हैं सिंबल देखकर। तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि उनको नहीं पता था कि इमरान खान की पार्टी का कैंडिडेट कौन सा है। तो उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी इमरान खान के पार्टी के लोगों को उन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि मेरे फला हलके में कौन से कैंडिडेट्स हैं और उनके इंतखाबी निशानात यानी इलेक्टोरल सिंबल्स कौन से हैं, क्योंकि जितने भी कंस्टिट्यूंसीज थी उनमें अलग अलग कैंडिडेट्स हैं तो सबके अलग अलग निशान अलोकेट किए गए थे। बाकी की जो बड़ी पार्टी है उनका एक ही निशान था। मिसाल के तौर पर PMLN के जो लोग थे उनका निशान शेर था, लायन, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उनका निशान तीर था। तो इमरान खान की पार्टी के जो लोग थे वैसे तो उनका निशान क्रिकेट का बैट होता है, लेकिन वो जब छीन लिया गया उनसे तो हर एक के अलग अलग निशानात वहाँ पर थे। एक तो यहाँ पर ये मसला उनके लिए रहा। दूसरा, वो ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि हमें जलसे करने नहीं दिए जा रहे, रैली निकालनी नहीं दी जा रही और हमें रोका जाता है इस चीज़ से इलेक्शन की कैंपेन के दौरान। ये भी उन्होंने फेस किया। और उसके बाद वो जहाँ पर भी बोर्ड लगाते थे, बैनर्स लगाते थे, तो वो इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई वो भी उतार के लेकर जाते हैं तो हमारे बैनर भी अलाउड नहीं है ना। इस सूरत हाल में इलेक्शंस हुए और उससे पहले हमने देखा कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को किडनैप किया गया, पार्टी छुड़वाई गई, ये सारा कुछ हुआ। अब बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज में नए लोग और इनएक्सपीरियंस्ड लोग इमरान खान ने फील्ड किए हुए थे, उन्होंने लगाए हुए थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि काफ़ी टफ उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली तब जब नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया था मुल्क। तो नवाज शरीफ एक पुराने एक पॉलिटिशियन है तो उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा तगड़ा कंपटीशन होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जब रिजल्ट्स आने लगे तो PTI वाज वे अहेड ऑफ अदर पार्टीज़। अच्छा, शुरुआती रिजल्ट्स कैसे आ रहे थे मीडिया के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया पे कैसे आ रहे थे, एक मैकेनिज्म बना हुआ है। जब वोट काउंट होते हैं तो मुख्तलिफ पार्टियों के जो ROs होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये सारे मिलते हैं उधर एक जगह पे, उनके सामने वोट काउंट होते हैं और फिर एक फॉर्म उनको दिया जाता है। उस फॉर्म पे रिजल्ट लिखा हुआ होता है और सारे उस पर ऑफिशियल साइन करते हैं, स्टैंप लगाते हैं कि फला जगह पे इतने वोट इस पार्टी को पड़े। तो ये लाइव काउंटिंग के वक्त इस तरह से एक उनको रिजल्ट शीट दी जाती है, इसको कहते हैं फॉर्म 45। तो ये जो फॉर्म 45 होता है ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है रिजल्ट के हवाले से। तो जब फॉर्म 45 मिलने लगे, चाहे उस पोलिंग स्टेशन के बाहर भी फॉर्म 45 लगाए जाते हैं ताकि मीडिया भी देख ले, सारे लोग देख लें। तो इनिशियली जो आपको रिपोर्ट्स आ रही थी, मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भी इस पर रिपोर्ट किया, तो इमरान खान की पार्टी जीत रही थी। उनका क्लेम था कि जी 150 से ज़्यादा सीटों पे हमारी अक्सरियत है, जो कि बहुत बड़ी अक्सरियत है। इन्होंने डिक्लेयर कर दी विक्ट्री तकरीबन। उमर अयूब खान जो हैं PTI के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक मिनी विक्ट्री स्पीच भी कर दी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में PTI वालों ने सेलिब्रेशंस भी स्टार्ट कर दी। लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए थे। अब ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सरकारी इदारा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करता है? इलेक्शन कमीशन इस तरह करता है कि वो जो फॉर्म 45 है ना, ये ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। वो जो फॉर्म 45 है ना, जो कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया भी जाता है कि इस पोलिंग स्टेशन से फ़लाँ कैंडिडेट ने फ़लाँ वोट हासिल किए, इस पार्टी ने इतने वोट हासिल किए, ये सारे फॉर्म 45 जाते हैं इलेक्शन कमीशन वालों के नुमाइंदों के पास, और वो फिर इनको कंबाइन करके एक समरी बनाते हैं कि फला कंस्टिट्यूंसी में इस पार्टी के बंदे ने टोटल इतने वोट हासिल किए, सारे पोलिंग स्टेशंस का टोटल करते हैं, उसको फिर कहते हैं फॉर्म 47। यानी कि फॉर्म 47 जो होता है वो फॉर्म 45 का कलेक्टिव नंबर होता है, सबको जमा करके और वहां पर लगाया जाता है। अजब सूरत हाल तब पेश आई कि जब फॉर्म 45 के हिसाब से, तो मीडिया में भी ये सारा रिपोर्ट हुआ, इमरान खान की पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही थी, लेकिन फॉर्म 47 के अंदर बहुत सारी सीटों में इमरान खान की पार्टी को हारा हुआ डिक्लेयर किया गया और पीएमएलएन को जीता हुआ डिक्लेयर किया गया। यानी नीचे जो काउंटिंग हुई है उसमें इमरान खान की पार्टी फॉर्म 45 के हिसाब से जीती हुई है, और वो फॉर्म 45 की जो बाय द वे जो डेटा है, जो कॉपीज़ हैं, वो इनके पास पड़ी हुई हैं, पीटीआई वालों के खुद के पास पड़ी हुई हैं। एक कॉपी उनके पास भी जाती है ना, तो वो उनके पास है, एज अ प्रूफ उन्होंने रखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे कोर्ट के अंदर जाएंगे, और ये जितनी भी सीटें हमसे छीनी गई, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, तो जितनी भी वो कह रहे हैं हमसे छीनी गई है, तो वो हम कोर्ट्स के अंदर इनको जाके और क्लेम करेंगे कि हमारी सीटें हमें वापस दी जाएं। अच्छा, एक नवाज शरीफ साहब की जो एक सीट है ना, उसका बड़ा चर्चा हो रहा है इंडियन मीडिया में भी, मैं देख रहा हूँ, और इंटरनेशनल मीडिया में भी। ये जरा आप देखिए, फॉर्म 47 नवाज शरीफ का है। अब इसमें नवाज शरीफ को विनर डिक्लेयर किया गया है। अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब के जो वोट दिखाए गए हैं वो 1,71,171,000 दिखाए गए हैं, और नीचे यास्मीन राशिद जो हैं पीटीआई की हैं, वो 115,000 के हिसाब से उन्होंने हारा हुआ है उन्होंने। हालांकि ये वो सीट है जिसमें फॉर्म 45 के हिसाब से यास्मीन राशिद बड़े मार्जिन से जीत रही थी कल शाम तक भी। अच्छा, बाय द वे, नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो 5-6 घंटों के अंदर रिजल्ट्स तकरीबन आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली मर्तबा हो रहा है इस तरह कि 24 आवर्स होने को आ रहे हैं, 24 घंटे तकरीबन होने वाले हैं, और रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। आहिस्ता 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 एक एक करके, 2-2 करके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और 24 घंटे गुजरने के बावजूद इतनी मैसिव डिले पहले नहीं देखी गई। तो इस पे भी एक मुतनाज़िया किस्म की चीज़ ये बन गई इलेक्शन। बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो इस पे सवालात उठा रहे हैं कि ये क्या है। एनी हाउ, ये डिले वाला एक एलिमेंट अपनी जगह, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की ये जो मैं आपको दिखा रहा था, इसमें आप देखिए, इसमें आपको 0,0,0,0,0 नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ज़ीरो। अब ये बेसिकली कुछ पार्टियां हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इन सब के कैंडिडेट्स ने भी इस फॉर्म के बकौल 0 वोट हासिल किए हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? 13-14 लोग हैं जिन्होंने 0 इस पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई उन्होंने खुद तो कम से कम, उन्होंने, उनके घर वालों ने तो जाके डाला होगा ना, तो इनके वोट किधर गए बाकियों के? इस पे क्वेश्चन रेज हो रहा है, और इस पे भी क्वेश्चन रेज हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो कंस्टिट्यूंसी में फॉर्म 47 में लिखा है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, कि 293,693 टोटल वोट्स हैं इस कंस्टिट्यूंसी में, 293,693, लेकिन करेक्ट वोट जो है वो 294,043 उन्होंने बताया। यानी करेक्ट वोट्स की तादाद टोटल वोट से ज़्यादा हो गई। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया ना। करेक्ट वोट जो है वो टोटल वोट से ज़्यादा लिखे गए हैं इसके अंदर। तो ये भी एक बड़ी अजब चीज़ हुई है नवाज शरीफ के हल्के में। ये बड़ा पुराना नवाज शरीफ का हल्का था जो कि वो बहुत ज़माने से लेके 80s से लेके जीतते चले आ रहे थे, लेकिन इसमें वो कल तक हार रहे थे बड़े मार्जिन से। लेकिन आज जब ये फॉर्म 47 आया है तो उसमें अचानक से वो जीत गए। तो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन केपी के प्रोविंस के अंदर इमरान खान 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल कर चुका है। वहाँ पे केपी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने सीट्स हासिल की हैं, और इसी तरह पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर ये जो घमसान चल रहा है ना, ये पंजाब के अंदर चल रहा है ज़्यादातर। सिंध में भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चंस रेज नहीं हुए इसमें भी। कराची के अंदर, सिंध का जो कैपिटल है, उसके 3-4 सीट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर
क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। जमात इस्लामी भी वहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है। और बलूचिस्तान के अंदर सच कोई ख़ास वहाँ पर सुनने को नहीं मिली धांधली की शिकायत, लेकिन गिलगित के अंदर भी नहीं मिली, वहाँ पर भी PTI ने काफ़ी सीटें जीती हुई हैं। लेकिन पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो मसला क्रिएट हुआ है वो पंजाब के अंदर हुआ है। अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया 24 घंटे गुजर गए, रिज़ल्ट्स नहीं अनाउंस हुए फुल। जब फुल रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे तो पता चलेगा। अभी तक जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो मिले जुले आए हैं, यानी PTI फिर भी लीड कर रही है। अभी तक के रिजल्ट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीट्स उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली नवाज शरीफ कल के हिसाब से अगर आप देखें तो ज़्यादा सीटें उन्होंने कल के हिसाब से ली हुई हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई मुनासिब किस्म का ये इलेक्शन नज़र नहीं आता। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। और अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हमेशा से ही डिस्टेबिलिटी लाते हैं, स्टेबिलिटी कभी भी नहीं लाते।